नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन निर्मल बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पे। नई रफ्तार से चलेगा बिहार, फिर आएगी एनडीए सरकार, पीएम मोदी का बड़ा बयान। नीतीश कुमार ने आरजेडी पर किया वार, सिवान और बक्सर में विरोधियों पर गरजे अमित शाह। तेजस्वी का छलका दर्द, बिहार सबसे पिछड़ा राज्य, दिल में इसका दर्द है। प्रशांत किशोर का मोदी और शाह पर तीखा हमला, बोला चिराग का दावा, महागठबंधन के लिए मुस्लिम केवल वोट बैंक है। तो वहीं तेजस्वी यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। नीतीश कुमार के मंत्री का जवाब, पीएम का कर्पूरी की प्रतिमा के सामने जाना एक ढकोसला। कांग्रेस बोली गयाजी में पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर, नवंबर के पहले सप्ताह से ठंड की हो जाएगी शुरुआत। अब खबरें विस्तार से। समस्तीपुर और बेगूसराय में पीएम ने रैली को संबोधित किया है और साथ ही प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि जब से चुनाव की घोषणा हुई है हम सब देख रहे हैं और एक तरफ एनडीए है तो वहीं दूसरी तरफ लाठियां भांज रहा है, महागठबंधन है। तो वहीं बता दें कि इस महागठबंधन में अटक लटक झटक पटक दल है। तो वहीं बता दें कि राजद बीते 2 दशक में कोई चुनाव नहीं जीती है, लेकिन पहली अहंकार में अटकी है। तो वहीं बता दें कि कांग्रेस 35 साल से बिहार में राजद की पिछलग्गू बनी हुई है और राजद ने इस बार इसको भी पटक दिया है। तो वहीं वीआईपी को फटका दिया है और लेफ्ट के जो दल हैं उनको भी लटका दिया है। बता दें कि साथियों, जब स्वार्थ हावी होता है तो लूट खसोट ही हावी होता है। पीएम ने जंगलराज की याद दिलाई और साथ ही जिस राजद ने बिहार को पलायन का सबसे बड़ा दर्श दिया है, तो वहीं इसके नेता आज बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। समस्तीपुर में एनडीए की सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन विशेषकर राजद पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने ये भी कहा है कि राजद ने पिछले 15 वर्ष में महिलाओं के उत्थान और विकास के लिए कुछ नहीं किया। तो वहीं जबकि एनडीए सरकार ने बालिका शिक्षा और महिलाओं के स्वरोजगार के क्षेत्र में कई पहल की हैं। तो वहीं महागठबंधन ने ये भी कहा है कि एनडीए सरकार के आने के बाद बिहार में कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है और राज्य का समग्र विकास तेज हुआ है। लालू प्रसाद यादव ने खुद मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया है और अब अपने बेटे को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि इस परिवारवाद नीति के कारण राज्य का भी विकास पिछड़ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत सिवान से की। तो वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने ये भी कहा है कि राजेंद्र प्रसाद की भूमि को बार बार प्रणाम करता हूँ। मैंने पार्टी के बिहार के नेताओं से कहा था कि नामांकन के बाद मेरा सबसे पहला चुनावी दौरा सिवान में रखा जाए। अमित शाह ने लालू राबड़ी के शासन और जंगलराज का जिक्र करते हुए ये भी कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने ये कहा है कि 20 साल तक लालू राबड़ी के जंगलराज को सिवान की भूमि ने सहा है। शहाबुद्दीन के खौफ को सिवान ने ये भी कहा है, लेकिन सिवान के लोगों ने झुकने का नाम नहीं लिया है। और अमित शाह ने ये भी कहा है कि सच्ची दिवाली 14 नवंबर को होगी, जब लालू के बेटे का सुपड़ा साफ हो जाएगा और जंगलराज को नीतीश ने खत्म किया है। तेजस्वी यादव ने सिमरी बख्तियारपुर में कहा है कि चुनाव का बिगुल फूका है और सरकार को बदलने का समय आ गया है। सभी समाज के लोगों को हम लोग साथ लेकर चलना चाहते हैं और एक नई सरकार, नया बिहार बनाना चाहते हैं। हमारी सरकार बनी तो बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां हर परिवार में सरकारी नौकरी होगी। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि बीजेपी वालों से हिसाब मांगिए, 20 साल में इन लोगों ने क्या किया है। और साथ ही बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, दिल में इसका दर्द है। अगर तेजस्वी सीएम बनेगा तो बिहार के लोग चिंता मुक्त हो जाएंगे। हमने जो वादा किया है उसे पूरा करेंगे और हमारी राजनीति झूठ नहीं, भरोसे की राजनीति है। प्रशांत किशोर ने पश्चिम चंपारण में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने ये कहा है कि मोदी जी ने बिहार के लिए छठ पर्व पर 12,000 ट्रेनें चलाने का भी वादा किया था, लेकिन आज बिहार के बच्चे देश भर के स्टेशनों पर लाठी और धक्का खा रहे हैं, सीढ़ियां और शौचालय में बैठकर आने को मजबूर हैं। तो वहीं चंपारण को उन्होंने गांधी की कर्मभूमि और जनसुराज को जन्मभूमि बताते हुए ये भी कहा है कि शुरू हुआ है और प्रयास बिहार की राजनीति से बदुआ मजदूरी खत्म करेगा और जनता को सच्चे अर्थों में राजनीतिक आजादी भी देगा। तेजस्वी यादव को सीएम और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस घोषित करने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने ये कहा है कि वो केवल अपना वोट बैंक बनाए रखना चाहते हैं। वो मुसलमानों के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब उन्हें प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो वो उन्हें कुछ नहीं देते। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम चेहरे के रूप में घोषित किया गया, लेकिन उन्हें अपने समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व देने की परवाह नहीं है।
जो लोग चुनाव प्रसार के लिए निकले हैं वो बिहारियों के लिए कैसे काम करेंगे। महागठबंधन में लड़ाई केवल उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए है। जहानाबाद में मंत्री अशोक चौधरी ने धोसी विधानसभा क्षेत्र में जेडीयू प्रत्याशी ऋतुराज शर्मा के समर्थन में चुनाव प्रसार किया है। तो वहीं बता दें कि उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, अपनी सरकार के विकास एजेंडों पर जोर दिया है। तो वहीं बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी सरकार जात पात से ऊपर उठकर लगातार विकास कर रही है। तो वहीं उन्होंने जहानाबाद में सड़कों के निर्माण और गाँव तक बिजली पहुँचाने जैसे कार्यों का उल्लेख करते हुए ये भी कहा है कि एनडीए सरकार जात पात में नहीं बल्कि विकास में विश्वास रखती है। उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के निरंतर विकास की भी बात कही है। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है और बिहार कांग्रेस के सचिव प्रभारी सुशील अब्बासी ने ये भी कहा है कि जब बिहार में कर्पूरी ठाकुर की सरकार थी और उन्होंने पिछड़ी जाति के लोगों के लिए 26% आरक्षण की घोषणा की थी, तो इन्हीं भाजपा और आरएसएस के लोगों को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई थी और उन्होंने बहुमत से चल रही सरकार को गिरा दिया था और आज ये लोग सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। तो वहीं आज इस देश में ऐसा संकट आया है कि राजनीति ड्रामा नौटंकी से चल रहा है। तो वहीं भाजपा, आरएसएस और जनसंघ के लोग आरक्षण विरोधी हैं और नहीं चाहते हैं कि देश में व्यवस्था परिवर्तन हो। आज कर्पूरी जी के घर जाकर पीएम मोदी ने उनके विचारों का हनन किया है। तो वहीं पीएम मोदी का उनके प्रतिमा के सामने जाना एक ढकोसला है और क्योंकि बीजेपी ने हमेशा सामाजिक न्याय का भी विरोध किया है। गैजी में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान सुभाप हत्याकांड में शामिल एक अपराधी के पैर में गोली लगी थी, तो जिसकी पहचान बंटी पासवान के तौर पर हुई है और पुलिस कस्टडी में अनुग्रह नारायण मगर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वहीं जबकि मौके से 3 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई और सीनियर एसपी अनंत कुमार ने बताया है कि सुभाप हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम बकरौर गांव में छापेमारी करने और 4 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं बता दें कि पकड़े अपराधी की निशानदेही पर पुलिस हथियार खोज रही थी। तो वहीं इस दौरान बंटी पासवान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और वहीं फायरिंग करते हुए भाग रहे अपराधी के पैर में भी पुलिस ने गोली मार दी। पटना मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 26 अक्टूबर से बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना है, जबकि 30 और 31 अक्टूबर को पूरे राज्य में बारिश के आसार हैं और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी भरी हवाएं इसकी वजह से बनेंगी। तो बता दें कि खासकर जमुई, नवादा, बांका, किशनगंज और अररिया जैसे जिलों में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर बिहार के सीमित हिस्सों में हल्की या फिर छुटपुट बारिश होगी और मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में होने वाली बारिश के बाद नवंबर के पहले सप्ताह से ही ठंड की शुरुआत हो जाएगी और दिन के तापमान में गिरावट के साथ सुबह और रात में ठंडी हवाएं चलने लगेंगी। तो वहीं यह मौसम परिवर्तन छठ पर्व के समय तक और स्पष्ट रूप से देखा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।